Hello 8th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we were discussing question number 3, 4 and 5 of exercise 1.1 of first chapter rational numbers. Today we will discuss question number 6 to 11 of the same exercise, and with that we will be able to finish exercise 1.1. So let us start question number 6. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. वेरी सिंपल, आपने 6/13 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, -7/16 के रेसिप्रोकल से. तो रेसिप्रोकल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में. वेरी सिंपल. अब यहाँ पे देखो क्या कटिंग हो रही है, 6 और 13 की किसी भी टेबल पे कटिंग नहीं हो रही, 6 और -7 की भी कटिंग नहीं हो रही, 16 और 13 की भी कटिंग नहीं हो रही, 16 और -7 की भी कटिंग नहीं हो रही. तो इन टोटलिटी कैंसिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल हेयर. तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 6 को 16 के साथ और 13 को -7 के साथ. तो यहाँ पे देखो 16 6 सा ये बन गया 96 डिवाइडेड बाय 13 7 सा ये बन गया -91. तो फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री शिफ्ट द नेगेटिव साइन इन द न्यूमिरेटर. तो माइनस का साइन आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 7 we are given tell what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 in one bracket as 1/3 into 6 in one bracket into 4/3. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको पूछा है कि इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखकर आप किस प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो. तो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी नंबर्स की. जैसे हमने एक प्रॉपर्टी की थी वहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C इज़ इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C. यानी यहाँ पे B और C पहले मल्टीप्लाई होंगे, जितना आंसर आया उसको A से मल्टीप्लाई करो. राइट साइड पे A और B पहले मल्टीप्लाई होंगे, जितना आंसर आया उसको C से मल्टीप्लाई करो. तो इफ़ यू कंपेयर दिस प्रॉपर्टी विद द गिवन एक्सप्रेशन, तो आप देखो यहाँ पे ये प्रॉपर फिट हो रही है. इन प्लेस ऑफ A वी हैव 1/3, इन प्लेस ऑफ B वी हैव 6, इन प्लेस ऑफ C वी हैव 4/3. तो यहाँ भी यही चीज़ है. तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दिस वाज, तो यहाँ पे आपने कैसे लिखना है कि बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म, तो बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, देयरफॉर इट इज़ एन, हाँ जी कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, इट वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो देयरफॉर इट इज़ एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दैट्स इट. तो यही था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में. इन क्वेश्चन नंबर 8 वी आर गिवन इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आपको पूछा है 8/9 -1/1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट होता है, वी नो दैट नंबर इनटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर. देखो किसी भी नंबर को अगर आप उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 1. बिकॉज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज 1. मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, 1. तो यहीं से कॉन्सेप्ट बना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का. तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करेंगे, देखो आपको पूछा है ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ गया, दैट मीन्स के ये जो नंबर है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डेफिनेटली होगा. तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए. मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा है 7/5 और साथ में लिखा हुआ है 5/7. तो ये जो 5/7 है ये 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी होगा अगर यहाँ पे कटिंग वगैरह करके पूरा सॉल्व करके आंसर आपका 1 आ रहा है. जैसे यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद 1 एंड दैट सिंपली मीन्स दैट 5/7 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/5. तो इसी चीज़ को स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आगे आपने यहाँ पे लिखना है टू चेक. तो क्या चेक करना है हमने, वी वॉन्ट टू चेक वेदर द प्रोडक्ट ऑफ 8/9 एंड -1 1/8 इज़ 1 और नॉट. तो क्या ये 1 है या नहीं है. तो बहुत ही सिंपल है, आगे आपने जस्ट कैलकुलेशन करनी है.
तो सोल्यूशन में कैसे करेंगे, 8/9 मल्टीप्लाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9/8 विद नेगेटिव साइन, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद -1. तो स्टूडेंट्स चेक, आर वी गेटिंग 1 और नॉट, वी आर नॉट गेटिंग 1, वी आर गेटिंग -1, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1. तो दैट सिंपली मीन्स दैट 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8. तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ कि देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8. तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको और क्लैरिटी आएगी, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स. तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0. तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, क्या 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. तो ये जो y और y0 है स्टूडेंट्स, वी आर जस्टिफाइंग दिस फैक्ट with this given assumption कि we know that number into multiplicative inverse of number is equal to 1. तो ये तो मैंने फिर से वही लिख लिया कि किसी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, 1. तो यहाँ पे हमने क्या चेक करना है कि क्या इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा. तो लेट अस चेक वेदर वी आर गेटिंग 1 और नॉट. तो देखो 0.3 को हम कैसे लिखेंगे, 3/10. आपको पता है कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो और आपने उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 10. अगर 2 डिजिट हो तो 100 आएगा, 3 हो तो 1000 आएगा, एंड सो ऑन. यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 + 1, ये बन गया 10/3. तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 1, विच वॉज समथिंग वी डिज़ायर्ड. तो यही हमें चाहिए था. तो यहाँ पे आपने फाइनली लिख देना है कि देयरफॉर 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3. Why? Because we are getting 1 in the end. So in question number 10 part 1 we are given write the rational number that does not have a reciprocal. Students आपने एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर होता है, तो इसको आपने याद रखना है, 0. अब पॉइंट ये है कि 0 ही ऐसा रैशनल नंबर क्यों है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाई करूँगा, आपको अच्छे से समझ आएगा. देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 0. अगर हम 0 का रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा. अब देखो डायरेक्ट अगर 0 लिखा है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा, 1, और 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0. अब देखिए स्टूडेंट, इज़ इट लॉजिकल 1/0. मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो यहाँ पे मैंने लिखा हो 10 को 2 से अगर डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा. सभी को पता है कि 2 के टेबल में 10 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, 5 पे. तो इस तरह से आपका आंसर 5 आ गया. यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं. 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू वट. अब देखो 0 के टेबल में 1 कहाँ पर आ रहा है, तो 0 इज़ अ काइंड ऑफ नंबर. इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 देन डेफिनेटली यू गेट 0 इन दी एंड. तो एंड प्रोडक्ट तो 0 ही रहेगा. तो अब देखो 0 के टेबल में 1 तो आ ही नहीं रहा, तो दिस इज समथिंग विच इज़, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड. तो ये नॉट डिफाइंड है, ये सॉल्व ही नहीं होगा. अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको पॉज करके आप अपने मोबाइल का जो कैलकुलेटर है उसको ऑन करो और वहाँ पे कैलकुलेटर में आप टाइप करो 1 डिवाइड का साइन फिर 0 इज़ इक्वल टू, और देखो क्या आउटपुट आ रही है. आपके पास 2 आउटपुट्स आएंगी. या तो आपको वहाँ पे लिखा होगा एरर यानी गलती, मिस्टेक, या फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक सिंबल मिलेगा ये वाला, ये इट लुक्स लाइक 8 बट इट इज़ नॉट 8. इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं इन्फिनिटी. तो ये जो टॉपिक है इसको आप फर्दर इलेबोरेट आपको किया जाएगा क्लास 10th में. वहाँ पे आपने एक चैप्टर पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, बट फिलहाल इतनी डिटेल आपको नहीं चाहिए. तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स यू मस्ट नो दैट वाई द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया. डिटेल में आप करोगे इसको क्लास 10th में. तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन राइट द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स. आपने एक ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं के इक्वल होगा. मतलब रेसिप्रोकल करके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आंसर आपका फिर से वही आ गया. तो इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स 1 एंड -1. तो क्यों आ रहा है ये, या साथ में आप जस्टिफाई भी कर सकते हो बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 1
तो अगर 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 का जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 ही है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगेन 1/1। तो वी आर गेटिंग द सेम थिंग अगेन। इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ -1, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका भी डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 1। और इसको जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बनेगा, 1/-1। एंड आपको पता ही है कि सिमेट्री बनाने के लिए नेगेटिव साइन हमने ऊपर शिफ्ट करना है, एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द सेम थिंग, -1/1, -1/1। सो वी हैव दीज टू नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स आर इक्वल टू देम, इन्हीं के इक्वल होगा इनका रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स इसको आपने क्रैम नहीं करना, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। बस अंडरस्टैंडिंग से आप याद रखो, आपको भूलेगा नहीं। तो आगे डिस्कस करते हैं इसका पार्ट 3। तो इन पार्ट 3 वी आर गिवन राइट द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक ऐसा नंबर सोचो जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। तो ट्राई टू थिंक ऑफ अ नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा कौन सा नंबर है, एग्जैक्टली ऐसा कौन सा नंबर है, 0। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, 0। क्यों 0 आ रहा है, बिकॉज 0 इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। क्योंकि 0 जो है ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो +0 एंड -0 डजेंट मेक एनी डिफरेंस, तो आंसर इसका सेम ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड इट हैज़ एवरीथिंग विच वी हैव कवर्ड इन एक्सरसाइज 1.1। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसी के साथ रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल है। पहला पार्ट है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। तो अभी हमने किया है कि 0 का जो रेसिप्रोकल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड पार्ट, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं के इक्वल होता है, एग्जैक्टली तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 एंड -1। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ डैश, कि -5 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है। अब देखो जो -5 है, यहाँ पे मैं इसको नीचे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। -5 को आप कैसे लिख सकते हो, -5/1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/5, नेगेटिव साइन ऊपर शिफ्ट कर दो। तो इसका मतलब कि जो रेसिप्रोकल है -5 का वो हमारे पास क्या होता है, -1/5, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ डैश। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1। तो डिनोमिनेटर में 1 हम कभी भी लिखते नहीं हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 1/x का रेसिप्रोकल, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो x/1, या आप सिंपली x भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स दिस इज सोल्यूशन ऑफ पार्ट 4। आगे है पार्ट 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश, कि 2 रैशनल नंबर हैं। तो इसके लिए भी आप एग्जांपल लो, आपको अच्छे से क्लियर होगा। 2 रैशनल नंबर ले लो स्टूडेंट्स आप, जैसे 2/3 और यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया 6/8। तो अब चेक करो कैंसिलेशन हो रही है, 2 के टेबल में 3 तो आ नहीं रहा, 2 1 2, 2 4 8। यहाँ पे 6 और 4 की कटिंग हो रही है 2 के टेबल में, 2 3 6, 2 2 4। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 2। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज व्हाट, इज अगेन अ रैशनल नंबर। अगेन आपके पास P/Q फॉर्म बन गई, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रैशनल नंबर। लास्ट है स्टूडेंट्स पार्ट 6, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश। कोई भी पॉजिटिव नंबर लो आप, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया 7/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/7। तो अर्लियर द नंबर वॉज पॉजिटिव एंड आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल इट इज़ अगेन पॉजिटिव। तो इसका जो साइन है वो तो चेंज हुआ ही नहीं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज व्हाट, इज अगेन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट दिस वाज एक्सरसाइज 1.1। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।